एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। यूकेजी के बच्चों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, पर स्टार्टिंग में बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। इस कंसेप्ट को समझने में उन्हें थोड़ा टाइम लगता है। तो आज की वीडियो में हम कुछ ज़रूरी टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे और जानेंगे कुछ अलग अलग तरीके, ताकि आप बच्चे को घर पे एडिशन कैसे सिखाएं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ताकि बच्चों से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं कुछ ज़रूरी बातें जो एडिशन सिखाने से पहले हमें ध्यान में रखनी है। जैसे नंबर 1 टिप, बच्चे को दोनों चीज़ें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक साथ नहीं सिखाना है। हमें बच्चे को स्टार्टिंग में केवल एडिशन सिखानी है। जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एडिशन का, देन हम उसे सब्ट्रैक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर आते हैं टिप नंबर 2, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। जैसे मान लो बच्चे से पूछना है, मान लो तुम्हारे पास 2 टॉफ़ीज़ हैं और मैंने तुम्हें 2 और दे दिए, तो तुम्हारे पास अब कितने हो गए। या कुछ क्रेयॉन्स, कलर्स उसे देकर बता सकती हैं कि 2 पहले से थे, मैंने 1 और दे दिया, तो अब इन सभी को ऐड करके बताओ। ऐड करो मीन्स सभी को एक साथ काउंट करो। उन्हें एडिशन टर्म का मीनिंग बताना है डेली लाइफ एग्जाम्पल से। जैसे पापा ने तुम्हें 2 बिस्किट्स दिए, मैंने तुम्हें 2 और दे दी, तो तुम्हारे पास कितने हो गए। तुम अब सबको काउंट करके बताओ। तो वो खुद ही काउंट करेगा, चीज़ों को देखेगा इस तरह से। सभी को एक बार काउंट किया तो ये हो गया टोटल, यानी ये इनका एडिशन हो गया। इस तरह से पहले हमें उन्हें डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझानी है। देन टिप नंबर 3, हमें उन्हें छोटे नंबर्स ही इंट्रोड्यूस करवानी है। इनिशियली हमें उन्हें 1 to 9 तक के नंबर्स में ही एडिशन सिखानी है। फिर टिप नंबर 4, हमें उनके साथ कुछ टर्म्स जैसे प्लस एंड इक्वल टू यूज करते रहना है। प्लस मीन्स टोटल, इक्वल टू मीन्स अब टोटल करने के बाद जो आना है वो लिखना है। अब आते हैं एडिशन सिखाने के कुछ तरीकों पे। जो सबसे इजी होता है, जो स्टार्टिंग में बच्चे को कराते हैं, वो एडिशन ऑन नंबर लाइन। तो इस तरह से नंबर लाइन बनाकर एडिशन सिखाइए आप। देन हम उसे एडिशन ऑन फिंगर सिखाते हैं कि 2 तुम्हारे पास थे, 1 और आ गए, तो अब कितने हो गए, मतलब सभी को काउंट कर देना है इस तरह से। फिर एडिशन ऑफ पिक्चर्स, फिर उसके बाद उन्हें पिक्चर्स की हेल्प से एडिशन सिखाते हैं। फिर उन्हें हम नंबर्स की एडिशन सिखाने लगते हैं। एक और चीज़ हमें सिखाते समय ध्यान देना है कि हमें उन्हें बोलना है कि लाउडली काउंट करो। काउंटिंग मुंह में ना करो, आप उसे बोलें तेज आवाज़ में बोलो, ताकि बच्चा गलती मिस्टेक्स ना करे, और मिस्टेक्स करे तो आप सुन सकते हो। एंड लास्ट, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। बहुत सारे प्रैक्टिस करवाइए, खूब सारे प्रैक्टिस से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये थी कुछ 10 बातें जो हमें एडिशन सिखाने से पहले ध्यान रखनी है। अब देखते हैं कुछ तरीके। फर्स्ट तरीका ये है कि उन्हें नंबर लाइन पे सिखाया जाए। इसके लिए नंबर लाइन बना दीजिए आप, और नीचे कुछ सम्स दे दें आप। तो उसे बताना है कि 3 + 2, तो फ्रॉग है यहाँ पे, अब ये 3 नंबर है, तो पहली बार तो वो 3 तक जंप कर लेता है। देन वो 2 है तो 2 टाइम और जंप करेगा, तो अब वो कहाँ पहुँच गया, 5 पे, तो ये हो गया 5। इस तरह से फिर वो इसे इरेज करेगा। इरेज करने के बाद नेक्स्ट सम के लिए फिर से वो बनाएगा। अब ये 2 पे जंप किया, 2 के बाद फिर 2 टाइम जंप किया, तो अब आ गया 4 पे। इस तरह से नंबर लाइन पे एक फ्रॉग बैठा हुआ है, वो पहली वाली नंबर तो एक ही बार में जंप कर लेता है, अगली बार को वो अलग अलग जंप करते हुए पहुँचता है, और लास्ट में जहाँ पहुँच रहा है वो टोटल हो गया। तो इस तरह से नंबर्स यहाँ लिख दो, और फिर वो जब इस तरह से करने लगे तब उसे आप बताइए कि अब फिंगर्स पे काउंट करो। जैसे 4 + 2, तो 4 को 4 और 2 फिंगर और आ गए, तो अब सारे फिंगर को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो अब यहाँ पे 6 लिखेगा वो। उसके बाद 3, अब 3 + 1, 3 और 1, तो अब काउंट करो 1 2 3 4, तो 4 लिखेगा यहाँ पे। तो इस तरह से फिंगर्स पे काउंटिंग भी आ गई। या फिर आप उसे पिक्चर्स की हेल्प से करवा सकते हो। जैसे ये पिक्चर्स बना दिए कुछ आपने, तो टोटल पिक्चर बताओ, तो पिक्चर्स को काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लिख देगा। टोटल पिक्चर्स जितने हैं वो बॉक्स में इक्वल टू के बाद लिख देना है। ये हो गया पिक्चर एडिशन। अब एप्पल्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए यहाँ पे टोटल। तो ये भी काउंट एंड राइट जैसे करवाते थे, तो थोड़ा सा उसका एडवांस तरीका हो गया, ये बच्चे को बड़ा इजी लगता है। अब पिक्चर काउंटिंग हो गई,
तो अब आते हैं उन्हें नंबर्स की काउंटिंग कराने के लिए। नंबर्स की काउंटिंग कराते समय हमें क्या बताना है कि तुम इमेजिन करो कि 2 टॉफ़ी तुम्हें पापा ने दिए, 3 मम्मा ने दिए, तो अब कितने हो गए तुम्हारे पास। तो या तो वो फिंगर से काउंट करेगा या फिर वो आप उसे बता सकते हो कि 2 के नीचे तुम 2 डंडे बनाओ, 3 के नीचे तुम 3 डंडे बनाओ। अब सारे डंडे को काउंट करो और यहाँ लिख दो। तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गया। इस तरह से और भी दे सकती हैं आप। इजी वाले देने हैं स्टार्टिंग में और बोलना है कि तुम डंडा बनाओ उसके नीचे और सारे को एक बार काउंट करके यहाँ लिख दो। ये हो गया एडिशन। तो ये भी बहुत इजी तरीका होता है और मैक्सिमम बच्चे इसको ही अपनाते हैं। डंडा बनाओ, उनको काउंट करो और लिख दो। तो ये हो गया एक इजी तरीका। उसके बाद बच्चे को जीरो भी टर्म बताते जाना है कि किसी भी चीज़ में जीरो ऐड करने से वो नंबर उतना ही रह जाता है, चेंज नहीं होता है। अब आते हैं इसके इस टाइप वाले कुछ सम्स करवाते हैं। 2 के साइड में 2 डंडा बनाओ, 4 के साइड में 4 डंडा बनाओ और सारे को काउंट करके यहाँ पे लिख दो। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो मैं कहूँगी कि बार बार बच्चा कितने डंडे बनाएगा, उससे अच्छा है कि आप उसे कहो कि या तो तुम ये कर सकते हो कि 5 है ही, उसके नीचे वाले 5 को से नीचे के डंडे बनाओ और 5 के बाद 6 7 8 ये काउंट करो। या फिर पुट द बिग नंबर इन योर माइंड एंड काउंट द लोअर नंबर या स्मॉलर नंबर। तो 5 को माइंड में रखना है और 3 फिंगर्स खड़े करने हैं और उसके बाद काउंटिंग करनी है। तो माइंड में 5 था तो 6 7 8 लिख दिया। 3 और 4, तो 4 बड़ा है, 4 को माइंड में रखो और फिंगर्स कितने खड़े करे हैं 3, तो 3 4 माइंड में है तो 5 6 7, यहाँ 7 आ गया। इसी तरह से 4 में 0 ऐड हो रहा है तो 4 ही रह गया। तो ये थे कुछ अलग अलग तरीके, इनमें से कोई भी तरीका आप अपना सकती हैं। पर आई विल सजेस्ट कि स्कूल में बच्चे को जो मेथड सिखाया जा रहा है वही तरीका आप बच्चे को सिखाएं ताकि उसको कन्फ्यूज़न ना हो। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। आई होप वीडियो आपको यूजफुल लगेगी। यूजफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।